तो अभी तक जो है हमने क्या चीज़ देख ली है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री हो गया, एक एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा, और एक वीडियो थी जो कि हमने प्रॉपर एग्जाम्पल पे ली थी, इट वॉज द बेस्ट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है डेफिनेशन होगी, जनरल फॉर्म हमने देख ली, और दो टाइप की फॉर्म देख ली कि भाई कोफिशिएंट भी हो सकता है और एक्स की पावर भी हो सकता है, दो टाइप्स देख ली। अब जो है जिसका जो है हद से ज़्यादा जो यूज़ होएगा वो चीज़ हो जाएगी मेरी ऑपरेटर डी, क्योंकि भाई हम डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है वो हम क्या करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, इतना टाइम लगता है इसको लिखने में, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल डी से। तो डी वाई बाई डी एक्स ही मेरा कैपिटल डी होता है। नहीं, ये चीज़ गलत है। तो अभी हम बताएंगे कि असल में कैपिटल डी क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास आने वाली जो टर्म्स है वो बाद में बताएंगे। तो पहले तो हम बताएंगे कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर डी क्या है। तो इसमें अगर मैं कुछ एग्जांपल्स हम लें तो वो ये एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटर डी, ऑपरेटर डी और नोट्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बस वीडियो देखते देखते देख लिया फिर अपने आप बना लो, बेस्ट रहेगा। तो ये सब बातें छोड़ो, तो ऑपरेटर डी की हम बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटर डी क्या चीज़ है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स ये असल में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करो वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही चीज़ है ये। ठीक है, तो असल में ऑपरेटर डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है मेरा ऑपरेटर डी। ये हमारा डेल ऑपरेटर नहीं है, ये हमारा ये वाला ऑपरेटर नहीं होता, इस ऑपरेटर को हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ये मेरा डेल ऑपरेटर होता है, ये मेरा ऑपरेटर डी होता है। ठीक है, ये ऑपरेटर अलग काम करता है, यूज़ होता है इसका फिजिक्स में हम देख लेंगे, टी अलग होता है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, सही बात है। तो ये हो जाएगा कैपिटल डी वाई। इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने डी इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ होगी, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस, ये चीज़ ये नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, y को एक बार डिफ्रेंशिएट करा, फिर उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करा, यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। तो क्या चीज़ हमने बोली है, डी बाई डी एक्स होता है कैपिटल डी, इसको स्क्वायर कर दोगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब कर दोगे इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल डी स्क्वायर वाई। सिमिलरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव डी की, यानी कि n बार डिफ्रेंशिएट करा, किसको, y को, ऑपरेटर कैपिटल, सॉरी दिस इज डी n बाई डी एक्स की पावर n, y क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, कैपिटल D, यानी कि ऑपरेटर D की पावर n एंड y एज इट इज। तो ये चीज़ देख लो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। अब इसकी जो है डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स may be regarded as an operator such that when it operates on y, the result is derivative ऑफ y। सही बात है, जब ये y पे ऑपरेट करा तो डेरिवेटिव हो जाता है। सिमिलरली डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर
डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी की पावर n बाई डी एक्स n आर ऑल्सो ऑपरेटर्स. So we can write d by dx as, क्या बोलेंगे, कैपिटल D, d square by dx square will be equivalent to capital D square, d cube by dx cube is equivalent to d cube, dn by dx की पावर n is equivalent to capital D की पावर n. So the symbol D is the differential operator. क्या होता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम इसको बोलते हैं. ऑपरेटर D बोलो, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलो. जो हमारा ये होता है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर. ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर. ठीक है. तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी सी इक्वेशन थी उसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे. द जनरल इक्वेशन, और ये जनरल इक्वेशन भारी भरकम होती है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट दिस. द जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन हमारी सिंपल कोफिशिएंट कांस्टेंट वाली हम कंसिडर कर सकते हैं. तो डी nth ऑर्डर हमें ले लेना है, nth से जाते जाना है, डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस A1 आया, इसको एक कम करेंगे, एक बढ़ाया. मतलब कि ये वाली जो टर्म है ये आगे चल रही है, ये बेसिकली पीछे चल रही है. सो A2 अब कर देंगे n-2 y बाई डी एक्स की पावर n-2. कब तक? a n-1. मतलब ये क्या है, दिस ये वाली जो टर्म होगी ये एक कम है एज कम्पेयर टू दिस. कैसे पता चला? ये मेरा nth ऑर्डर है, nth में से एक हटा दिया और यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि वो एक कदम पीछे चल रही है. तो ये अगर a n-1 है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? dy बाई डी एक्स. मतलब इसको हमें कम रहना है, यानी कि n से जब ये स्टार्ट होगा तो टिल 0 रह जाएगा. ठीक है. तो n पे मैक्सिमम थी और उसकी टर्म थी 0. सिमिलरली ये जब गया अपने मैक्स वैल्यू पे, यानी कि जब ये 1 होगा तो ये क्या वैल्यू रखेगा? ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, यानी कि an-1 एक कम रखेगा, प्लस an y विच इज़ इक्वल्स टू r. अब ये जो ऑपरेटर है इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल D की पावर n y, A1 कैपिटल D की पावर n-1 y प्लस A2 कैपिटल D की पावर n-2 y, सो ऑन an-1 कैपिटल D प्लस an y इक्वल टू r. तो अगर हम इन सभी में देखें तो y को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इट इन इटसेल्फ हैज़ कंपोज्ड dy बाई डी एक्स वाली टर्म, वो उसने खुद में ले लिया. जो ऑपरेटर है ये क्या है? d की पावर n-2 dx n-2. तो इन सभी में अगर हम देखें तो y कॉमन, दिस इज d की पावर n प्लस A1 d की पावर n-1 टू सो ऑन an-1 d प्लस an इक्वल टू r. ठीक है. अब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा क्या है? दिस इज़ बेसिकली माई फंक्शन ऑफ d. d का फंक्शन है क्योंकि हर एक टर्म में मेरी d इंपॉर्टेंट. अब कहोगे कि इसमें नहीं है, इसमें भी है. कैपिटल D की पावर 0 कर दो, आ गया ना सब टर्म्स में d. सो दिस इज
बेसिकली फंक्शन ऑफ डी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ डी। तो असल में जो हमारे पास टर्म आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, वाई एफ ऑफ डी इक्वल्स टू आर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें हम एक एक टर्म को क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये क्या है। सो एफ ऑफ डी इट इज़ बेसिकली पॉलिनोमियल इन डी। पॉलिनोमियल इन डी यानी कि कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो दैट इज़ बेसिकली पॉलिनोमियल इन एक्स। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ पे भी डी की पावर है फिर कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज पॉलिनोमियल इन डी, पॉलिनोमियल इन डी। अब इसमें दूसरी पॉइंट ऑपरेटर डी के बारे में क्या चीज़ है कि ऑपरेटर डी कैन बी ट्रीटेड एज एल्जेब्राइक क्वांटिटी, यानी कि इसको हम एक एल्जेब्राइक क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि इसमें हर टाइप का एल्जेब्रा लगेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसकी कुछ जो है वो चीज़ ये दिखाता है। जैसे कि हम जो देखते थे छोटी क्लासेस में कि x की पावर p प्लस क्यू को हम x की पावर p x की पावर q लिख सकते हैं, उस टाइप की जितनी भी फॉर्मूले हैं, जितने भी हमारे पास जो है मैनिपुलेशंस है, वो सब ये दिखाएगा। सो अगर मेरे पास कोई भी डी ऑपरेटर है, डी ऑपरेटर कोई भी दो फंक्शन के एडिड सम पे लगा हुआ है, सपोज u प्लस वी है। अगर जैसे मेरा कोई इक्वेशन होती थी x और वो लगा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 5 पे, तो ये क्या हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 5x हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं क्या लिखूँगी, डी यू प्लस डी वी, और मान लो ये क्या है डी, और ये किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड है लैम्डा यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाई तुम बाद में मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा डी यू। और इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। थर्ड जो पॉइंट है वो हो जाएगा कि जो अभी हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था डी की पावर p, डी की पावर q, u कुछ भी, तो हम इसमें p प्लस क्यू कर सकते हैं u, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो डी क्यू डी पी यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी।